आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इतिहास के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देखिए यहां पर आपका कुल मिलाकर 138 क्वेश्चन है और यहां पर जो आपका फुल मार्क्स है कितना, तो 100 नंबर है। ठीक है, टोटल आपका यहां पर कितना नंबर है, तो 100 नंबर है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहां पर आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देख लेते हैं। यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहां पर ये जो चीज है ना, यहां पर सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन ए, यहां पर कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और यहां पर आपको 100 में से मात्र 50 का ही आंसर देना है। और यहां पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक सही है। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करें। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां पर कुल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चंस है और मात्र आपको 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। और ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 50 नंबर तक का ही मतलब यहां पर आंसर बताने वाला हूं। फिर इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो आने वाला है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का सोल्यूशन बताऊंगा। फिर आगे हम लोग सेक्शन बी को भी देखेंगे, जो जो रहेगा हर एक चीज को देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज का ये जो हमारा वीडियो है, यहां पर मैं आपको सेक्शन ए का यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप लोगों के कॉन्टैक्ट में जितने भी दोस्त है ना, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एकदम ऑफिशियल है, किसी भी प्रकार का कोई फेक नहीं है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके देख लीजिए, जो आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्नेस्ट मैके इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा पे कौन उत्खनन करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और जो RD बनर्जी थे, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो पर उत्खनन करवाया था। RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो पर और राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा पर। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सिंपल और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है। तो ये आपका मिला है लोथल में। कहां से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लोथल कहां स्थित है। तो ये जो आपका लोथल है, ये आपका गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। खैर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर गुजरात है, बंगाल है, राजस्थान है, पंजाब है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में क्या पाया जाता है, तो कालीबंगान। ठीक है, जो आपका कालीबंगान है, कालीबंगान आपका कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, कालीबंगान आपका राजस्थान में और लोथल आपका गुजरात में। कोई दिक्कत नहीं है। लोथल कहाँ है सर, तो गुजरात में स्थित है। और कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये सब आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो सिंधु नदी के किनारे जो स्थित है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कनिंघम को, या फिर आप जनरल कनिंघम भी बोल सकते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिंघम इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। तो रावी नदी के किनारे आपका कौन
कौन स्थित था, तो हड़प्पा स्थित था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि हड़प्पा। रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, तो आपका हड़प्पा स्थित है। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं? जो आपका विशाल स्नानागार है कहां से मिला है इसका अवशेष, ठीक है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। कहां से? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1784 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, स्कंदगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वां जो अभिलेख है या फिर शिलालेख जो बोलिए, ठीक है, कहीं कहीं पर अभिलेख लिखा रहता है, कहीं कहीं पर शिलालेख लिखा रहता है। तो जो आपका 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में अशोक और कलिंग के जो राजा थे उनके बीच जो लड़ाई हुआ था और इस लड़ाई में अशोक मतलब जीता था, अशोक को विजय प्राप्त हुआ था। तो यहां पर जो लिखा है 13वां अभिलेख या फिर 13वां शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो यहां पर 13वां शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य हम लोग चाणक्य को बोलते हैं, चाणक्य, जिनका और एक नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो जो चाणक्य जी है उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है क्या है? तो अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है आपका? तो इंडिका। ठीक है, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज जो थे एक राजदूत थे, ये भी आपको याद रखना है। 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 का क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका जो संबंध है किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। तो 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? देखिए ये जो आपका अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना है? तो ये है आपका कौटिल्य यानी कि चाणक्य का। ये जो आपका इंडिका है ये किनका रचना है? तो मेगास्थनीज का। और ये जो मेगास्थनीज है ये आपके मतलब चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। और जो अर्थशास्त्र के जो राइटर है चाणक्य जी, वह तो आपके चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो जाहिर सी बात यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, ठीक है, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की या फिर मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य। ठीक है, मौर्य राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य राजवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि उपनिषेधों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 108। कितने उपनिषेध है? तो कुल मिलाकर 108, यानी उपनिषेधों की संख्या कितनी है? तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के समझा देता हूं। इनको क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। अगर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय भी अगर कहीं ऑप्शन में रहेगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहेगा, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मेगास्थनीज कौन था? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि मेगास्थनीज कौन था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, राजदूत।
क्या था, एक राजदूत था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो किन मतलब किस किस धातु के बने होते थे, तो चांदी के और तांबे के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी चांदी और तांबे दोनों धातु के बने होते हैं, ठीक है, बने होते थे एक्चुअल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी एवं सी दोनों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भीष्म को और क्या कहा जाता था। देखिए भीष्म को अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भीष्म को हमेशा क्या बोला जाता था, गंगा पुत्र भीष्म बोला जाता था। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु आपका अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, तो अर्जुन ने जीता था, ठीक है। द्रौपदी को किन्होंने जीता था, तो अर्जुन ने जीता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कौरवों की संख्या कितनी थी, तो कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 100, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल संख्या था कितना था, कौरवों की संख्या कितनी थी, तो 100, ठीक है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये आपका संस्कृत भाषा में हुआ था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। जो ऋग्वेदिक लोग हैं उन लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि उस टाइम मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो ये जो आपका नाथ मुनि है इनका जो संबंध है किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो आपका सूत पिटक है ना, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक्चुअल में बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ होता है सूत पिटक, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ, ठीक है। और जो आपका वर्धमान है ना, वर्धमान किनका नाम था बचपन का, तो महावीर स्वामी का, किनका, महावीर स्वामी का, याद रखिएगा सर। तो यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य इसका राइट आंसर होगा। 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो जो धम्म का जो स्टार्टिंग किया था किन्होंने किया था, अशोक ने किया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी। ये जो आपका बुद्ध चरित है ना, इनका जो रचना क्या है, कौन क्या है, अश्वघोष ने क्या है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी। आपका हुआ था पाटलिपुत्र में, कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। तो जो पावापुरी का जो संबंध है ये आपका किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, ठीक है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि कादंबरी के लेखक कौन है। तो ये जो आपके कादंबरी है, कादंबरी के जो लेखक है कौन है, तो बाण भट्ट है। कौन है, बाण भट्ट है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि बासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे। तो ये जो बासवन्ना जी जो है इन्होंने वीरशैव लिंगायत ये जो एक आंदोलन है इसी को स्टार्टिंग किए थे। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर यानी कि 40 है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ये आपका कुल मिलाकर 5 भागों में विभक्त है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए मात्र यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो भूमि को कुल
कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, तो ये एक वित्त मंत्री था। क्या था? एक वित्त मंत्री था। तो 42 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है कि आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन है। तो यहाँ पर अकबर का बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अकबर का ही होगा। तो 43 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो 44 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी बेवरिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी बेवरिज हो जाएगा, हेनरी बेवरिज। तो देखिए यहाँ पर बेवरिज वाला एक ऑप्शन ये मिल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो सही आंसर है हेनरी बेवरिज हो जाएगा। आप किताब में देख सकते हैं, अगर आपके पास एसबीपीडी का अगर किताब है तो आप देख लीजिए हेनरी बेवरिज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आपके पास क्या है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो मुगल दरबार में जो अभिवादन का जो तरीका था, किस प्रकार से स्वागत किया जाता था लोगों का, तो यहाँ पर कॉर्निश भी होगा, सिजदा भी होगा और पाइबोस भी होगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, ये सभी सब के सब जो भी है सब हर एक चीज हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था। तो अकबर ने दिन ए इलाही जो शुरू किया था, देखिए अगर आप किताब में देखेंगे ना, तो यहाँ पर किताब में जो आपका एसबीपीडी वाला जो बुक है उसमें आपका मतलब एक्चुअल में अगर किताब में दिया गया है, अगर आप किताब से अगर देखेंगे तो एसबीपीडी वाला जो बुक है उसमें 1581 दिया गया है। लेकिन अगर आप नेट में सर्च करेंगे या फिर अगर आप नेट में अगर हर एक चीज को देखेंगे तो आपका 1582 है। ठीक है सर, अगर आप नेट में सर्च करके देखेंगे तो आपको 1582 देखने को मिलेगा। और आपके पास अगर एसबीपीडी वाला बुक है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आप उसमें देखेंगे तो 1581 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1582 होगा या फिर 1581 होगा। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपको ऑप्शन में 1582 दिया रहे तब 1582 पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जगह पे 1582 दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1582 नहीं दिया रहे तो आप सीधे ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किताब में 1581 दिया है, जो आपका एसबीपीडी वाला जो किताब है 1581 दिया हुआ है, वो नेट में और बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि 1582 दिया हुआ है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि गुलबदन बेगम कौन थी। जो आपका गुलबदन बेगम है ये कौन थी, तो ये एक लेखिका थी। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहांगीरी का बात हो रही है, यानी जहांगीर नहीं लिखा होगा, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन बताया। और देखिए इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मात्र तो आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको हर एक चीज मिल जाएगा सर। जितना भी यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है ना, जितना भी है आपका, जितना भी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका 100 तक जो क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 100 नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका सारा का सारा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। देखिए सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया, तो सेक्शन बी में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लघु वाला है ना। तो इस प्रकार से देखिए मिल जाएगा। तो जितना चीज़ है मैं आपको सारा करा दूंगा, केवल आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी दोस्त होंगे सबको बताइए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि चैनल मतलब एक्चुअल में समझिएगा तो बिहार बोर्ड के लिए नया है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक चीज़ मिलेगा हमारे चैनल की ओर से। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 38 तक जो आया हुआ है ना, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा इसी चैनल पर। तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।